अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हम जीत गए निहाल जी। आप लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को जो धोखा दिया, उसके लिए असल में मुझे आप दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन लालच में ही सही आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मुझे परिवार दिया, मुझे बेटे की तरह रखा। और आपके बेटे का अंश जो अप्सरा की कोख में पल रहा है, उसका लिहाज करते हुए मेरी आप लोगों से विनती है कि प्लीज मेरे घर से शांति से चले जाइए, प्लीज। ये हार मेरी बहू का है, निकालो इसे। तुम सब अपने आप को समझते क्या हो? मैं वकील के पास जाऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। ये घर हमारा हो चुका है, ये घर अब हमारा है। अप्सरा, तुम इन प्रॉपर्टी पेपर्स के दम पर हक जता रही हो ना, तो अब मैं इस धोखे का भी अंत कर देती हूँ। ये रही, इसका मौका अपने हाथ से नहीं गवा सकती मैं। नहीं। मेरा बच्चा। अप्सरा, अप्सरा, तुम ठीक तो हो ना? दूर रह मेरी बहू से। अप्सरा, माई। रुचिता, हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा निहाल जी। खबरदार, जो मेरी बहू के पास आए तो तुम लोगों के नाटक में अच्छी तरह से समझ रही हो। तुम लोगों की वजह से मेरे बेटे की आखिरी निशानी भी दूर होने वाली थी मुझसे। उठ अप्सरा। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है रुचिता। मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। तुम और तुम्हारी उस बेटी की वजह से मेरे बाबू की जान चली गई। पता किया था मैंने कि स्कूल में आग लगी थी और तुम्हारी बेटी उस आग में फंसी थी, जिसे बचाने तुम गई और तुम्हारे पीछे निहार गया। और तुम सबको बचाने के लिए कुर्बानी दी मेरे बेटे ने, मेरे बाबू ने। बाबू के जाने के बाद मुझे लगा कि निहार के रूप में मुझे एक आशा की किरण मिली, जिससे मैं अपना जीवन खुशी खुशी काट सकती थी। लेकिन तुमने मेरी वो खुशी भी छीन ली। तुम मेरी बहू का बच्चा भी छीनना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ललिता जी, क्या कर रही हैं आप? अरे ये क्या कर रही है? निहार जी, हटो मेरे रास्ते से। छोड़ो, छोड़ो मुझे। निहार जी, आपको लग जाएगी। अभी कभी पुलिस को फोन करो। आज तो इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मम्मी, ललिता जी, क्या कर रही हैं आप? ये नहीं। मम्मी,
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुचिता, रुचिता! माई, माई, अनीता, माई, माई। इसने मेरी माई को मार डाला। रुचिता की बेटी ने मेरी माई को मार डाला। कातिल है ये लड़की। पुलिस को बुलाना था ना? अरे पुलिस को तो अब मैं बुलाऊंगी। इस बच्ची को बच्चे वाले जेल में मैं भेजूंगी। मुझे जेल नहीं जाना मम्मी। अप्सरा, हम सबको पता है कि रूही को किसने मजबूर किया है ऐसा करने में। तुम्हारी माई मेरी जान ले रही थी, रूही ने बस मुझे बचाने की कोशिश की। वो बच्ची है अप्सरा, वो किसी को मार नहीं सकती, किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर मार तो दिया ना। वजह और माध्यम चाहे जो भी हो, आज मेरी माई हमारे बीच नहीं है, जिसकी सजा मैं तुम्हारी बेटी को दिलाकर रहूंगी। अप्सरा, तुम भी तो एक माँ बनने वाली हो, एक बच्ची को कैसे जेल भेज सकती हो? कुछ तो दया करो अप्सरा, वो बच्ची है। वाह, अपनी औलाद पे बात आई तो अपनी सारी सच्चाई, सारा उसूल पानी में चला गया। अपने गुनहगार बेटी को बचा रही हो तुम, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? मुझे भी मारोगी? ये लो, लो मारो मुझे, मारो कि पुलिस तो अब आकर ही रहेगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं गोयल निवास से बोल रही हूँ। यहाँ एक खून हुआ है, इससे पहले कि कातिल फरार हो जाए आप प्लीज आकर उसे पकड़ लीजिए। पापा पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ को बचा रही थी। हाँ बेटा, पापा है ना, पापा को पता है आपने कुछ नहीं किया। हाँ, पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? मैं भी देखती हूँ कैसे बचाते हो तुम इसे। इसमें रूही के हाथ के निशान है। अब इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता।
खबरदार जो मेरे पास भी आई तो पुलिस बस आती होगी, दूर रहो मुझसे। ये लो चाकू और मार दो मुझे अप्सरा, मुझे मार दो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ मत करो। तुम चाकू लो, तुम्हें तो यही लगता है ना कि मेरी बेटी ने तुम्हारी माई की जान ली है, तो तुम मुझे मार दो अप्सरा, प्लीज मुझे मार दो, मेरी बेटी को बख्श दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने अप्सरा, मेरी बेटी के साथ कुछ मत करो। वो छोटी बच्ची है, उसका भविष्य बर्बाद मत करो अप्सरा। और तुम तो शुरू से मुझे मारना चाहती थी ना, तो अपनी इच्छा पूरी कर लो, प्लीज प्लीज मुझे मार दो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा अप्सरा, मेरी बच्ची को बख्श दो प्लीज। सुझाव बुरा नहीं है तुम्हारा, जान के बदले जान, जान तो लूंगी मैं, लेकिन तुम्हारी नहीं, किसी और की। तुम्हारे निहार जी की। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने मेरे पोते को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अरे दादी, इससे बुरा और कुछ हो भी नहीं सकता। जो भी करना है अब मैं नहीं, पुलिस करेगी। तुम दोनों को अगर अपनी बच्ची को बचाना है ना, तो निहार मेरी माई के खून का इल्जाम अपने सर लेगा। इस फूलदान में निहार अपनी उंगलियों के निशान लगाएगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम निहार जी को ऐसा करने क्यों बोल रही हो? मैं इल्जाम लूंगी खुद पर, निहार जी कुछ नहीं करेंगे। तुमने सही कहा रुचिता, मेरी दुश्मनी तुमसे है, इसीलिए मैं निहार को जेल भेजूंगी, क्योंकि तुम्हारी जान निहार में बसती है। वो तकलीफ में होंगे तो तुम्हें सजा खुद ब खुद मिल जाएगी। तो बोलो निहार, अपनी बेटी का इल्जाम अपने सर लोगे? मुझे मंजूर है अप्सरा। निहार जी, आप क्या कह रहे हैं निहार जी? आप ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों के बाद बच्चों को उनके पिता का साया मिला है, मैं उनको उनका हक छीनने नहीं दूंगी। नहीं कर सकते आप ऐसा। निहार जी क्या बोल रहे हैं आप ये? नहीं रुचिता, इतने सालों तक तुमने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई, उनको इतना प्यार दिया, बच्चे तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे रुचिता। नहीं निहार, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे बड़ी मुश्किल से हमने तुझे वापस पाया है, अब मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगी। तू कहीं नहीं जाएगा बस। निहार, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी वापसी के लिए मन्नत मांगी थी, तुम्हारे लौटने पर इतनी खुश हो गई थी कि वो मन्नत पूरी करने के लिए तीरथ गई है, और अगर वापस आकर के वो तुम्हें नहीं पाएगी तो बिल्कुल टूट जाएगी बेटा। बेटा ऐसी गलती मत करो बेटा, प्लीज। हाँ निहार, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बिखर जाएगा निहार। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं भी डूब जाऊंगा। रूही को कुछ नहीं होने दे सकता, और आप सबको भी मेरी कसम, मेरे जाने के बाद आप लोग रूही पर कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। ये लो, अब पुलिस भी आ गई, जल्दी फैसला करो, रूही या निहार। इंस्पेक्टर, ये खून मुझसे हुआ है।
ये क्या किया आपने? इंस्पेक्टर, ये औरत मेरी बीवी पर जानलेवा हमला करने वाली थी। मैंने अपनी बीवी को बचाने के लिए इस पर इससे हमला किया, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। ये लीजिए सबूत। जी इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरी माई को मारा है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। हवलदार, ये जगह सील कर दो, बॉडी के आसपास निशान लगाओ, क्राइम स्पॉट है ये। माई 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 माई। चलिए निहार जी, हमारे साथ चलिए। नहीं बच्चों, आप बिल्कुल मत घबराओ, पापा जल्दी आ जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। हाँ देखो बेटा, अपनी बहनों का ध्यान रख और आप मिलजुल कर रहना। हाँ चलो, आंसू पोछो और पापा को जाने दो। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? सब सही करते करते इतना गलत कैसे हो गया निहार जी? क्यों हमारी जिंदगी में सिर्फ पल भर का साथ और उम्र भर की जुदाई लिखी है? क्यों निहार जी, क्यों? रुचिता, तुम सिर्फ साथ क्यों देख रही? ये देखो ना, हमारा प्यार उम्र भर का है। इसी प्यार की वजह से हमारी सदियों की जुदाई पल भर सी लगती है, पर फिर एक हो जाती है। जी निहार जी, इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं आपको रिहा करवा के रहूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन अगर मैं रिहा नहीं भी हूं तब भी कोई गम नहीं। मुझे पता कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगी। इस बात की खुशी होगी कि मैं बाप होने का थोड़ा तो फर्ज निभा पाया। निहार जी, अब चलिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना रुचिता। आइए। निहार जी, निहार जी, निहार, निहार बेटा। मैं संभल।
पूनम सही कहती थी, रूही में इस खानदान का खून नहीं है, इसलिए ये इस घर की हो ही नहीं सकती। आज इसी की वजह से हमारे घर से फिर से एक बार खुशियां चली गई हैं। क्यों मारा उस औरत को? बोल, क्यों मारा? तेरी वजह से मेरा पोता जेल चला गया, हमारा परिवार टूट गया, हमारे परिवार को खा गई तू, सबको खा गई। अब मैं अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी पूनम को कि उसका बेटा कहाँ चला गया, क्यों चला गया? क्या कहूंगी उसे? जी तो करता है मेरा। दादी, इसमें रूही की कोई गलती नहीं। जो भी हुआ अनजाने में हुआ, और निहार जी ने भी कहा ना कि रूही को कोई दोष नहीं देगा। इस रूही को कुछ मत कहिए दादी जी। इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो रुचिता। ना तुम इस बच्ची को इस घर में लाती और ना ये सब होता। अरे पड़े रहने देती इसे सड़क पे। हाँ, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे सड़क पे तो अब तुम सब जाओगे। मेरी माई चली गई, लेकिन ये घर अब सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब तुम सब निकलो बाहर मेरे घर से। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें